पाकिस्तान की बेगैरती से पूरी दुनिया वाकिफ है। जहां खुद का इक्का चलाने के लिए पाकिस्तान वैश्विक सियासत में गुमनाम गुलामी के लिए भी तैयार है। बहरहाल बात करते हैं आज की विशेष रिपोर्ट के विषय में, जहां पाकिस्तान को आईएमएफ से मिली भीख से तिगना भारत को डिविडेंड मिलने वाला है, जो भारत पाक के बीच जमीन आसमान का फर्क दर्शाता है। आइए देखते हैं विस्तार से। दरअसल कंगाल पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने जितनी रकम नाक रगड़ कर मांगी थी, उससे तो कई गुना ज्यादा भारत को गिफ्ट में मिलने जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारत को आरबीआई की ओर से एक बड़ा अमाउंट डिविडेंड के तौर पर मिल सकता है। यह पैसा टैक्स रेवेन्यू में आई कमी को पूरा करने में यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में यह पैसा इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान को आईएमएफ से ये अभी हाल ही में 1.4 अरब डॉलर यानी 12,000 करोड़ भारतीय रुपए का नया लोन मिला है। सिर्फ इतने ही पैसे के लिए उसने पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवाई है और अब उस पर भिखारी का टैग भी लग चुका है। पूरे आईएमएफ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का लोन मिला है, जबकि नए किस्त के साथ पाकिस्तान को अब तक करीब 2.1 अरब डॉलर मिल चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का अनुमान है कि आरबीआई सरकार को 3.5 ट्रिलियन रुपए यानी 3.5 करोड़ रुपए तक का ट्रांसफर कर सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अनुमान है कि यह डिविडेंड मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। पिछले साल आरबीआई ने सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए दिए थे। रिजर्व बैंक सरप्लस इनकम से सरकार को डिविडेंड देती है। ये पैसा आरबीआई निवेश और डॉलर को रखने के बाद वैल्यूएशन में हुई बढ़ोतरी से कमाते हैं। इसके साथ ही करेंसी प्रिंट करने पर मिलने वाली फीस भी इसमें शामिल होती है। इसके बाद रिजर्व बैंक को मुनाफा होता है तो वह उसका कुछ हिस्सा सरकार को देती है, यानी रिजर्व बैंक से ज्यादा मुनाफे की वजह से सरकार को फायदा होता है। आरबीआई की ओर से दी गई इस रकम को सरकार अपना वित्तीय घाटा कम करने में उपयोग करेगी। वित्तीय घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। सरकार के खर्च करने से बैंकों के पास भी ज्यादा पैसा आएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड के जरिए ब्याज कमाता है। विदेशी मुद्रा में निवेश के जरिए भी आय होती है। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में करीब 70% हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट का है, जबकि 20% हिस्सा सरकारी बॉन्डों के रूप में है। आरबीआई डॉलर रिजर्व में रखता है। कीमत बढ़ने पर उसे बेचने से खासा रिटर्न आता है। सरकार बाजार में लगाने के लिए आरबीआई से जो पैसा लेती है, उससे भी केंद्रीय बैंकों की कमाई करता है। उसके अलावा आरबीआई विभिन्न कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। उसके बदले में बैंक आरबीआई को ब्याज का भुगतान करते हैं। आरबीआई के पास जो सरप्लस अमाउंट यानी लाभांश होता है, उसका डिविडेंड सरकार को देने के बाद जो बचता है उसे ब्याज से कमाई करता है। फॉरेन एसेट्स का रिवैल्यूएशन यानी विदेशी संपत्ति और सोने का पुनर्मूल्यांकन से कमाई होती है। रिजर्व सोने के उच्च दाम पर बेचकर जबरदस्त कमाई होती है। यकीनन इस खबर से सभी भारतीयों के मन में खासी खुशी का एहसास तो जरूर पैदा हुआ होगा, और हो भी क्यों ना। जिस आतंकिस्तान ने हमारी भारत माता का वैभव छीनने की कोशिश की, उससे कई अधिक मात्रा में हम संपन्न है। बहरहाल अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ऐसे अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र G24।